भी पहले अगर चले जाएं तो वजीर आला शहबाज शरीफ साहब पंजाब में लैपटॉप्स दिया करते थे, ट्रेनिंग्स दिया करते थे, ई रोजगार सेंटर्स की बात होती थी, ई लाइब्रेरीज की जो हैं उनको खोला गया ताकि हमारे बच्चे और बच्चियां जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उसके तर्ज के ऊपर तालीम भी हासिल कर सकें और रोजगार भी हासिल कर सकें। आज तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में अगर हम सूबे को और वफाक को मिला लें तो 10 लाख से ज़्यादा लैपटॉप्स मुफ्त मेरिट के ऊपर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को फराहम किए जा चुके हैं। और ये वो डिवाइसेस और फैसिलिटीज़ हैं जिन्होंने कोविड में हमारे नौजवान बच्चों बच्चियों को तालीम कंटिन्यू करने के काबिल बनाया और रोज़गार हासिल करने के काबिल बनाया, जबकि तमाम दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट हो गई और वर्चुअल स्पेस में सारी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट जो है वो चली गई। आज की अगर मैं बात करूं तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए पिछले साल इसके बावजूद कि हमारे बजट में कंस्ट्रेंट्स थे, फॉरेन एक्सचेंज के कंस्ट्रेंट्स थे, पीडीएम के दौर में 1 लाख लैपटॉप्स मजीद डिस्ट्रीब्यूट किए और पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड को पाकिस्तान लेवल पे पाकिस्तान एजुकेशन एंडाउमेंट फंड बनाया और 5 अरब रुपए उसके लिए मुख्तस किए गए। जहां तक पिछले साल की बजट की बात है जो शहबाज शरीफ साहब दे के गए, उसी के अंदर 250 ई रोजगार सेंटर्स का बजट रखा गया, उसी के अंदर 10 अरब रुपए बच्चों की स्किल्स ट्रेनिंग के लिए जिसमें 75% आईटी ट्रेनिंग्स थी उनके रखे गए, 25 स्पेशल टेक्नोलॉजी पार्क्स का बजट रखा गया, कराची में लाहौर में आईटी पार्क्स का बजट रखा गया और इसी तरह तकरीबन अगर मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम की तरफ आऊं तो स्टार्टअप फंड रखा गया ताकि पाकिस्तान में वेंचर कैपिटलिज्म को फरोग दिया जा सके। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो शहबाज शरीफ साहब अपनी पिछली पीडीएम की हुकूमत में करके गए और उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तान की जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं उसमें रिकॉर्ड ग्रोथ देखी गई। पिछले साल पाकिस्तान ने 2.6 अरब डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट्स की और इस साल इंशाल्लाह पाकिस्तान 3 अरब डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट्स क्रॉस करेगा और आने वाले चंद सालों में हमारी कोशिश है कि हम इसको, वज़ीर आज़म साहब का विजन है कि हम इसको 25 अरब डॉलर तक लेके जाएं। इसी तरह वज़ीर आज़म साहब के जो दौरे हुए सऊदी अरेबिया का, यूएई का, चाइना का, उसके अंदर आईटी एक दफ़ा फिर सर फहरिस्त रहा क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का ये विजन है कि आईटी वो शोबा है जो इस मुल्क को इस हम इकोनॉमिक क्राइसिस और टर्मोइल में फंसे हुए हैं इससे बाहर निकाल सकता है। चाइना में गए तो हुआवे के साथ जो एग्रीमेंट हुआ उसमें इस्लामाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने में, मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों को सेफ सिटी बनाने का और नौजवानों को 3 लाख ट्रेनिंग्स देने का मुआहिदा हुआ और इंशाल्लाह वो अगले महीने से ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएंगी। इसी तरह गूगल के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ और दुनिया की तमाम बड़ी आईटी कंपनीज के साथ ये ट्रेनिंग्स जो हैं शुरू की जाएंगी ताकि लाखों की तादाद में बच्चों को, हमारी कोशिश है कि हम अगले 5 साल में कम से कम 15 लाख आईटी जो है वो सर्टिफाइड इंडिविजुअल्स तैयार कर सकें जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में अपना किरदार अदा करें। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का जो डिजी स्किल्स का प्रोग्राम है वो भी आईटी ट्रेनिंग्स देता है और मैं आपको बताऊं कि उसका भी प्रोग्राम खुलता ही नहीं है कि उसकी इनरोलमेंट्स फुल हो जाती हैं। हमारी कोशिश है कि हम उसको भी इन्हांस करें। हमारे आईटी ग्रेजुएट्स जो हैं उनका प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एम्प्लॉयबिलिटी का थोड़ा सा क्राइसिस डेवलप हुआ जिसकी वजह से मिनिस्ट्री ने इंडस्ट्री एकेडमिया ब्रिज शुरू किया और इसके तहत इंडस्ट्री के लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाके तो नौजवान लोगों को तालीम दे रहे हैं और हुनर सिखा रहे हैं ताकि उनकी एम्प्लॉयमेंट में इजाफा हो। आखिर पे मैं ये बात करूंगी कि बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। सेंटर फॉर एक्सीलेंस गेमिंग का स्टार्ट हो रहा है,
इंडस्ट्री को फ़रोग देने की बात हो रही है, स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात हो रही है और ऐसा माहौल फराहम करने की बात हो रही है जहां पर तमाम बच्चों को यकसा मौके हासिल हों ताकि वो पाकिस्तान को इस शोबे में आगे लेके जा सकें। अगर मैं थोड़ी सी लेजिस्लेटिव साइड पे बात करूं तो पाकिस्तान की पहली साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम तैयार। नाज़रीन, वज़ीर मुमलिकत